ओके। हम शुरू करते हैं। हम लास्ट वीक पहला ये बना 5 3 4 6 3 4 5 से देखा था। तो हमने देखा कि ओके, हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोलें कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं पर उनका आज्ञा को पालन नहीं करते। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम इवन पेरेंट्स को भी प्रेम करते हैं तो उनकी बात सुनते हैं, है ना। ओके। तो पर कभी कभी ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर का आज्ञा एक बोझ जैसा है ना। पर वैसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर का परमेश्वर हमें प्रेम करता है, वो पहला पॉइंट हमने देखा। अगर परमेश्वर हमें प्रेम करता है तो हमारा भलाई के लिए ही कहता है कुछ भी। जब परमेश्वर कहता है कि ये करो ये मत करो, तो हमारा भलाई के लिए ही कहता है ना। और परमेश्वर का आज्ञा हमेशा सही होता है ना। तो वो एक बोझ जैसा नहीं है, मतलब बोझ जैसा दिख सकता है पर एक्चुअली वो बोझ नहीं है ना। और परमेश्वर का आज्ञा हमेशा शुरू में कठिन लगता है पर आगे हमारे लिए आज़ादी ले आता है ना। पर अगर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम नहीं चलते हैं तो लगता है कि हमारे पास फ्रीडम ही फ्रीडम है ना, पूरा आज़ादी है। पर हम आ, फंस फंस जाएंगे, उसके बाद हम निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमें आज़ादी नहीं एक्चुअली, पर आ, हमें एक बॉक्स में फंसा देंगे, है ना, हम फंस जाएंगे, है ना। ओके। फिर हमने देखा कि इस दुनिया में हम हमारा लाइफ अप्स एंड डाउन्स होता है ना। कुछ कठिन समय, कुछ अच्छा समय ऐसे होता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमारा लाइफ जिएंगे तो अंत में हम खुशी से आ, जय पाएंगे, है ना। परमेश्वर के सामने हम जय पाएंगे। पर अगर हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं जिएंगे तो लगता है कि हम पूरा सब कठिन समय पार कर दिया है, हम उड़ रहे हैं पर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हम अंत में जय नहीं पाएंगे। हम आ, दुखी के साथ हम खत्म करना पड़ेगा हमारा लाइफ को। ओके। फिर हमने एक और तरीके से इसको ड्रॉ किया कि हाँ, जब हाँ ओके, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो खुशी से शुरू करते हैं अपना लाइफ को, और लगता है कि पूरा आज़ादी है उनका, कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी जी सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं ना। पर धीरे धीरे वो फंसने का आ, उनका लाइफ फंस जाता है और ब्लॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। शुरू शुरू में स्माइल कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो लोग स्माइल छोड़ के बहुत दुखी के साथ जीना पड़ता है लाइफ, है ना। पर परमेश्वर को जो जानते हैं, शुरू में थोड़ा कठिन लगता है, अरे परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है, और इस यहाँ नहीं जा सकते हैं, वैसा नहीं कुछ कर सकते हैं, है ना। पर धीरे धीरे हमें समझ आएगा, हाँ ओके, ये मेरे लिए भलाई ले आता है ना। और हमने पिंक हार्ट हर जगह डाला ताकि हम पिंक कार्ड, बिना पिंक कार्ड से हम आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो फिर अंत में हम खुशी के साथ परमेश्वर से मिलेंगे, है ना। ओके, वही अनंत जीवन। आ, ओके, वही हमने देखा पिछले हफ्ते। ओके, इस बार हम कंटिन्यू करेंगे 6 7 8 और 9 वर्सेस के साथ।
ओके, तो आज 23। ओके, सो कोई पढ़ना पहले है ना, 5 का 6 और यस सर। 7। हम्म। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हम्म। ओके, तीन चीजें इस वचन में 6 और 7 में भी और 8 में भी हम देखेंगे। ओके, तीन चीजें। पहले यीशु मसीह स्वर्ग में था। ओके, सो हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा जगह चाहिए राइट साइड को भी। ओके, तो थोड़ा जगह रख के ड्रॉ करो। ओके, सो नीचे भी, इसका नीचे भी कुछ ड्रॉ करेंगे हम, है ना। ओके, सो स्वर्ग में पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर के साथ यीशु मसीह भी है। ठीक है, तो यीशु मसीह परमेश्वर के साथ रहना छोड़ के इस दुनिया में आया, है ना, हमारे लिए आया। ओके, फिर वो बपतिस्मा में शामिल हुआ, है ना। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया, है ना। ओके, सो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, फिर बपतिस्मा में शामिल हुआ। ओके, और यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, है ना। तो ये पानी वाला बपतिस्मा किस कारण के लिए दिया जाता है? हम सब बपतिस्मा लेते हैं, या आपने देखा होगा लोगों को लेते हुए। तो क्यों लेते हैं? इसकी वजह से हमें स्वर्ग नहीं मिलती है, ये सिर्फ गवाही के रूप में हम बोलते हैं कि मैं मसीह का हूँ, है ना। तो ये शुद्धता को रिप्रेजेंट करती है ना। तो यीशु मसीह भी इसमें, इस पर ओके बाहर आया, और यीशु मसीह भी डिक्लेयर किया कि मैं परमेश्वर का हूँ, और मैं आ, शुद्ध हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह पहले शुद्ध नहीं थे, पर हाँ, यीशु मसीह हमें हमें समझाने के लिए इसमें होकर बाहर निकला। ओके, कौन इनको हेल्प किया? कौन इनको बपतिस्मा दिया? यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, है ना। तो यीशु मसीह को मदद किया। ओके, तो यीशु मसीह पानी में होकर बाहर आया, है ना, और ये शुद्धता को रिप्रेजेंट करती है। ओके, फिर दूसरा ये वचन कह रही है कि यीशु मसीह फिर क्या कहाँ गया? आ, फिर क्रूस पर। ओके, तो क्रूस पर आ, अपना लहू दिया हमारे लिए, है ना, ताकि हमें परमेश्वर के साथ जोड़ सके। ओके, तो हाँ, ये दोनों जो इवेंट हुआ, इसकी वजह से यीशु मसीह अम, यीशु मसीह कौन है हमें पता चल रहा है। ओके, तो पानी में जब बपतिस्मा लिया, तब पता चला कि यीशु मसीह परमेश्वर का है ना। वहां पे परमेश्वर का आवाज आया था, है ना। ये मेरा प्रिय पुत्र, है ना। और पवित्र आत्मा कबूतर के जैसा उतरा, है ना, यीशु मसीह के ऊपर उतरा। तो परमेश्वर का गवाह हमें सुनाई दिया, है ना। और दूसरी बार जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, तब भी
परमेश्वर का काम हमें दिख रहा था, है ना। परमेश्वर आ, यीशु मसीह से बात कर रहा था, और फिर आ, यीशु मसीह को एक बार छोड़ दिया था। तब यीशु मसीह पुकारा, हे पिता परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। तो सिर्फ हिस्ट्री में एक बार पिता ने परमेश्वर को नहीं देख पाया, वो है क्रूस पे, जब हमारा पाप के लिए यीशु मसीह ने ना जीवन दिया, है ना। ओके, इधर नीचे भी एक खून का एक फूल, एक ज्यादा खून आया, जैसे हम दिखा देंगे कि यीशु मसीह का ऑलमोस्ट पूरा खून हमारे लिए दिया, और कुछ बचा नहीं था खाने के लिए, है ना। ओके, सो यीशु मसीह पहले पानी के द्वारा, फिर खून के द्वारा आ, आया, है ना। और इसको खून गवाही ही दे रहा है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। ओके, एक और ब्लू ले लेंगे। ओके, पवित्र आत्मा। ओके, आ, ऐसे जिंजर ब्रेड मैन जैसा ड्रॉ करेंगे, तो अंदर थोड़ा जगह छोड़ के, क्योंकि इसमें लिखा है पर पवित्र आत्मा सत्य है। जो भी पवित्र आत्मा कहते हैं वो सत्य होता है ना। तो हम इधर बड़ा ऑरेंज बल्ब डाल देंगे पवित्र आत्मा के अंदर। तो ऑरेंज बल्ब मतलब वो सत्य है ना। जैसे हम पहले कुछ हफ्ते पहले हमने परमेश्वर के अंदर प्रेम, रेड हार्ट्स ड्रॉ किया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इधर पवित्र आत्मा सत्य है। ओके, सब पवित्र आत्मा के अंदर पूरा पूरा सत्य भरा हुआ है, इनमें कोई झूठ नहीं है। तो जो भी पवित्र आत्मा कहता है हम पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई अम, गलत नहीं है, कोई झूठ नहीं है। ओके। ओके, तो ये पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है ना। पवित्र आत्मा ने कहा, जब यीशु मसीह, हाँ, ओके, पवित्र आत्मा डायरेक्टली बात नहीं किया, तो भी पवित्र आत्मा हाँ अपने कामों के द्वारा हमें समझा रहे, है ना। ओके, तो पवित्र आत्मा ने क्या गवाही दिया कि यीशु मसीह आ, पिता परमेश्वर का पुत्र है ना। तो हम ऐसा ड्रॉ करेंगे, तो पिता परमेश्वर और यीशु मसीह साथ में है, ठीक है। और दोनों परमेश्वर है। ओके, सो ऐसा नहीं कि दो परमेश्वर है, पर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, पर हम एक ही परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा समझने के लिए हमें मुश्किल होगा, पर बाइबल ऐसा ही सिखाती है। ओके, सो सब कुछ हमारे दिमाग में बैठता नहीं है, पर जैसा परमेश्वर हमें सिखाते हैं वैसा हम विश्वास करेंगे। और कुछ चीज़ें जब हम परमेश्वर से मिलेंगे तभी हमें समझ आएगा। ओके, तो दोनों को एक क्राउन दे देंगे, ताकि हमें समझ आएगा कि ये दोनों परमेश्वर है ना। ओके, ये दोनों परमेश्वर है। ओके। ओके, तो यही 6 और 7 में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह पहले पानी के द्वारा
शुद्ध होकर आया, मतलब अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं शुद्ध हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। और दूसरा, कि इसको नंबर दे देंगे, है ना। और दूसरा कि वो क्रूस पर हमारे लिए अपना खून दिया। और तीसरा, पवित्र आत्मा गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ना। ओके, तो तीन चीजें के द्वारा हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा है ना। तो दो इवेंट्स और एक का गवाही, है ना। पवित्र आत्मा का गवाही। पवित्र आत्मा कौन है, हम पहले भी देखा कुछ हफ्ते पहले कि परमेश्वर का आत्मा हमें शेयर किया गया। ओके, परमेश्वर अपना आत्मा को हमें हमारे साथ शेयर किया है, वही है पवित्र आत्मा। ओके। ओके। ओके, वर्स 8 कोई पढ़ना, वर्स 8। हम्म। और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हम्म। ओके, सो इसमें तीन ओके, दो दो चीजें और एक व्यक्ति गवाही दे रहे हैं। ओके। ओके, सो इसको हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंटली ड्रॉ करेंगे। ओके। ओके, तो यीशु मसीह को हम लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे। यीशु मसीह दोनों चीजों के द्वारा जा रहे हैं। ओके। ओके, सो हम पहले ड्रॉ करेंगे पानी। ओके, सो जब आप बपतिस्मा लोगे तो अब भी पानी के द्वारा जाओगे। ओके, तो ऐसा हम पानी ड्रॉ करेंगे। तो पानी शुद्धता को रिप्रेजेंट करती है। तो जब पानी के द्वारा जाते हैं हम शुद्ध होते हैं। ओके, तो यीशु मसीह भी पानी के द्वारा गया और शुद्ध होकर निकला। ओके, तो सिर्फ यीशु मसीह को ये एप्लीकेबल है कि ऐसा नहीं कि पहले वो शुद्ध नहीं थे, पहले भी शुद्ध थे और बाद में भी शुद्ध हैं। तो सिर्फ हमें समझाने के लिए उन्होंने बपतिस्मा के द्वारा अपने आप को समर्पण किया। ओके, फिर हाँ, फिर कहाँ गया, फिर क्रूस पर गया। ओके, तो हम क्रूस को ऐसा ड्रॉ करेंगे इस पर। ब्राउन। ओके, सो हम ऐसा कुछ क्रॉस को थोड़ा सा एंगल में ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम थोड़ा खून गिरा जैसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, और ओके, सो खून के द्वारा यीशु मसीह गया। ओके, वही सेकेंड पॉइंट। सो दूसरा गवाही यहाँ से आ रहा है। ओके, तो यीशु मसीह क्रूस पे अपना खून दिया। ओके, फिर तीसरा गवाही आ, पवित्र आत्मा के द्वारा। ओके, सो इस बार पवित्र आत्मा को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे।
जैसे हमने यीशु मसीह को रोक किया। सो पवित्र आत्मा भी गवाही दे रहा है। ओके, तो अभी एक स्पीच बबल डालेंगे। तो ये स्पीच बबल यहाँ से भी जाएगा। ओके, और पवित्र आत्मा से भी आएगा, और क्रूस पे जो लहू है वहां से भी आएगा। ओके, ये तीनों क्या गवाही दे रहे हैं? हम्म, कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ना? वही गवाही दे रहे हैं। ओके, तो हम सेंटर में यीशु मसीह को ड्रॉ करेंगे, ऐसा कुछ। ओके, और इनको एक क्राउन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ओके, सो तीनों यही गवाही दे रहे हैं। ओके, दो इवेंट्स, दो दो घटनाएं और एक व्यक्ति, है ना? ओके, तो तीनों यही गवाही दे रहे हैं। तीनों के द्वारा हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ना? ओके, सो पानी में जब बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने आवाज दिया, है ना? परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह कौन है। और जब खून बहाया क्रूस पे, परमेश्वर का काम दिख रहा था काम के द्वारा। और पवित्र आत्मा हर बार एक्टिव थे, है ना? यीशु मसीह को दोबारा जी उठने में भी पवित्र आत्मा का काम था, है ना? ओके, वर्स 9। वर्स 9 कोई पढ़ना? जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। ओके, यहाँ पे दो लोगों का गवाही को कंपेयर किया गया है ना? तो किसके बारे में गवाही? यीशु मसीह के बारे में। ओके, तो यीशु मसीह को हम सेंटर में ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यीशु मसीह के बारे में मनुष्य भी गवाही दे सकते हैं और परमेश्वर भी गवाही दे सकते हैं, है ना? तो किसके टेस्टिमनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? परमेश्वर के, है ना? क्योंकि हम मनुष्य लोग, हम आम, पाप करते हैं और हमेशा सच नहीं बोलते हैं। कभी कभी हम झूठ बोलते हैं और झूठ विश्वास भी करते हैं, है ना? तो शायद यूहन्ना लिख रहा है इस पुस्तक को, और इसमें परमेश्वर शामिल नहीं है, तो हम पूरी तरह इसको विश्वास नहीं कर सकते हैं। पर बाइबल में आ, परमेश्वर ने लिखा है मनुष्य के द्वारा, है ना? पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों ने लिखा है। ओके, तो हम आ, या यूहन्ना फॉर एग्जाम्पल, वो परमेश्वर के साथ रिश्ता में है, और इसलिए वो सच को विश्वास करते हैं। पर फिर भी वो मनुष्य हैं, इसलिए उनमें पूरे पूरा सच आ, नहीं हो सकता, है ना? कुछ कुछ चीजें में पाप होगा, कुछ कुछ चीजें में वो गलती कर सकते हैं, है ना? तो हम इसलिए उनको एक दो ब्लैक बल्ब भी डालेंगे। ब्लैक बल्ब क्या है? झूठ है ना? और कभी कभी झूठ को
विश्वास कर सकते हैं। ओके, यूहन्ना भी। ओके, अम, कुछ कुछ चीज़ें में वो अभी भी सीख रहा है, अभी भी कुछ कुछ चीज़ें में शायद परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा वो विश्वास नहीं करता है। ओके, राइट साइड को हम परमेश्वर को ड्रॉ करते हैं। ओके, पिता परमेश्वर को। तो पिता परमेश्वर पूरा पूरा सच्चाई परमेश्वर है ना, उनमें कोई झूठ नहीं है। ओके, ठीक है। तो इनमें चारों तरफ हम ऑरेंज बल्ब भी डालेंगे, ऑरेंज बल्ब विद टिक मार्क, है ना। तो टिक मार्क क्या, क्यों? क्योंकि वो सही है, सच्चाई है। ओके, तो ऐसा हम, ओके, चारों तरफ हम ड्रॉ करेंगे। इनमें कोई झूठ नहीं है, परमेश्वर में कोई झूठ नहीं है, परमेश्वर में सिर्फ सच्चाई है। ओके, तो इसलिए परमेश्वर जो भी कहता है वो बिल्कुल सही होता है, हमेशा उनकी बात मानना बेहतर है ना। इसलिए हम चारों तरफ ऑरेंज बल्ब्स लगा रहे हैं। दिवाली के टाइम या कुछ फेस्टिवल के टाइम लाइट लगाते हैं ना पूरा पूरा, तो उसमें भी कहीं कहीं रोशनी कम होता है, पर परमेश्वर के साथ रोशनी कहीं पे भी कम नहीं है ना। ओके, इसमें दोनों टेस्टिफाई कर रहे हैं, दोनों गवाही दे रहे हैं। ओके, आदमी भी गवाही दे रहा है किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। परमेश्वर भी गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। दोनों क्या कह रहे हैं? दोनों कह रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है ना। तो यीशु मसीह परमेश्वर है। ओके, तो किसकी गवाही ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? परमेश्वर का। ओके, क्यों परमेश्वर का है? वही हमने ड्रॉ किया कि हम में कहीं कहीं झूठ हो सकता है अभी भी, है ना। और परमेश्वर के साथ कोई झूठ नहीं होता है ना। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर का गवाही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। परमेश्वर जो कहता है वो हमेशा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में नहीं, पर कुछ भी परमेश्वर कहा वो हम सुनना अच्छा है। ओके, इस वचन में हमारा गवाही और परमेश्वर की गवाही को कंपेयर किया गया। तो परमेश्वर जो कहता है वो हमेशा सही होता है। तो परमेश्वर ने भी कहा कि यीशु मसीह हाँ मेरा प्रिय पुत्र है ना। तो फिर हम विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा। ओके, तो इसमें किसकी गवाही बेहतर है? परमेश्वर का गवाही। ओके, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, मेरे पास स्पेस कम है। ओके, उप्स। ओके, वो ग्रेटर देन सिंबल। ओके, एक्चुअली हम यीशु मसीह को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का गवाही को। तो मे बी इस साइड ड्रॉ करेंगे। ओके, तो परमेश्वर का गवाही मनुष्य की गवाही से बेहतर है। ओके, वही हम ड्रॉ करें। मे बी ओके, एक
टिक मार्क का सीरीज भी लगा देंगे इधर, है ना। हम पहले भी ऐसा कुछ ड्रॉ किया था, तो ये सही होता है हमेशा, परमेश्वर जो कहते हैं, है ना। और हम आसान से विश्वास कर सकते हैं। ओके। ओके, तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स, परमेश्वर का सॉरी यीशु मसीह का बपतिस्मा और यीशु मसीह क्रूस पे खून बहाना, दोनों के द्वारा हमें पता चला कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और पवित्र आत्मा भी गवाही दिया। और अंत में हमने देखा किसका गवाही ज्यादा बेहतर है, परमेश्वर पिता परमेश्वर का या मनुष्य का। कोई भी हो सकता है, छैला या हम। तो हमने देखा परमेश्वर का गवाही, क्योंकि परमेश्वर में पूरा पूरा सच है, वो हमेशा सही कहता है। ओके। तो ये चारों के द्वारा, कौन सा चारों, बपतिस्मा, क्रूस और पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर, चारों के द्वारा हमें पता चला कि यीशु मसीह आप पिता का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर है ना। तो वही हम विश्वास करते हैं, और इसलिए विश्वास करते हैं स्पेशली क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा। ठीक है, यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र है। ओके, तो हम प्रार्थना करेंगे। हमारा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमें समझाने के लिए कि यीशु मसीह कौन है, और इतने सारे गवाही हमारे लिए आपने दिया है। परमेश्वर आपका गवाही को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए आप मदद करना, विश्वास करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, हमें। ओके।